Hey guys, I'm Sankal. I welcome you to our channel Gurukul the Learning Space. Today we will start with our mathematics chapter number 4 quadratic equations. जिसका हमने दो वीडियो बनाया था लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गया, तो हम उसको एक बार क्विक रिकैप कर लेंगे और उसके बाद आगे का एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा था वो हम देखते हैं। तो पहले हमने पढ़ा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होता है और वो कौन से फॉर्म में होता है? उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, और इसमें एक और रूल है कि a b एंड c जो है ये हमारे रियल नंबर्स हैं और ये a कांट बी 0, a कभी हमारा 0 नहीं हो सकता। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और कुछ फॉर्म हो सकते हैं। एक फॉर्म तो ये हो गया, दूसरा फॉर्म ये हो सकता है कि ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर b हमारा 0 हो सकता है तो b अगर 0 है तो 0 इंटू एक्स 0, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। अगला फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0, यहाँ पर c हमारा 0 हो सकता है तो c 0 होगा तो ये भी हमारा फॉर्म होगा। और एक और केस बनता है कि b और c दोनों 0 हो, क्योंकि हम लोग को क्राइटेरिया में सिर्फ ये बताया गया है कि a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी 0 हो सकता है। तो एक और इसका केस हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होगा। ओके, तो उसके बाद हमने पढ़ा एक्सरसाइज 4.1। उसमें हम लोगों को इक्वेशंस को सिर्फ सॉल्व करके बताना था कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ओके, तो हम उसका एक्सरसाइज 4.1 का भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। तो वो हम इस बार लेते हैं 5 नंबर 1 का 5 है और तो ये है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। ओके, तो यहां हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 is equals to x square x into x square x minus 1 minus x 5 into x plus 5x 5 into minus 1 minus 5। तो हम इसको अब करते हैं। तो ये x स्क्वायर इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 6x है हमारे पास और माइनस x है तो माइनस 6x माइनस x तो माइनस 7x और यहाँ पर माइनस x प्लस 5x है तो ये हो जाएगा 4x और 4x इधर आएगा तो माइनस 4x और प्लस 3 है हमारे पास और इधर है माइनस 5, ये जो इधर आएगा ये भी हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है कि नहीं? ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है? वो किस फॉर्म में होना चाहिए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारा a का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 1, अगर a का वैल्यू 1 रखते हैं तो x स्क्वायर, b का वैल्यू हम रखते हैं अगर माइनस 11 तो हमारा माइनस 11x हो जाएगा और c का वैल्यू हम रखते हैं 8। तो इस तरह हमारा मतलब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के बेसिस पे ये बता दिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं। और अगर इसमें सिर्फ यही आता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। x स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 0 तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0 तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा? कभी ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, या तो दोनों 0 हो सकते हैं। मतलब b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, b और c 0 हो सकता है, लेकिन a हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, इसके बाद 4.1 में हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 था कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम थे जिनको सिर्फ सॉल्व करके ये बताना था। तो वो मैंने बताया था, नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर के साथ बताइएगा, मैं उसको भी आपको बता दूंगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2 में। तो उसके बाद हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व मतलब उसको हमको सॉल्व करना है, मतलब उसके रूट्स निकालने हैं। तो उसके 3 मेथड मैंने बताए थे। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड तीसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड 10th बुक से सीबीएसई ने उसको सिलेबस से हटा दिया है तो हम उसको नहीं करेंगे। हमको फैक्टराइजेशन मेथड हमने कर लिया था और अब हमारा बचा क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला। अगर जिन्होंने फैक्टराइजेशन मेथड नहीं किया था उनके लिए क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। तो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसके हमको रूट्स निकालने हैं ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसको हमको सॉल्व करना है जनरली।
तो हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो क्लास 9 क्लास 8 तक हमने पढ़ा है हमने फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में, तो इसको हमको फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से। ओके, तो हम उसमें करते क्या है कि हमारा फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट हम लोगों को इसको ऐसे, मतलब मिडल टर्म जो है हमारा, उसको हमको ऐसे स्प्लिट करना है, दो नंबर्स में वैसे स्प्लिट करना है जिनका प्रोडक्ट इनके और इनके प्रोडक्ट के बराबर हो और उनको ऐड करने पर हमारा मिडल टर्म आ जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम इनको सॉल्व करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा -10x²। अब इसको हम ऐसे कौन से नंबर्स में स्प्लिट करेंगे कि इनका प्रोडक्ट, जो दो नंबर आए उनका प्रोडक्ट -10x² हो, तो हो जाएगा -5 अब +2, देख लेते हैं हम इसको, x² - 5x + 2x - 10 = 0। अब यहां पर हम देखेंगे कि हमारा इन दोनों को ऐड करें तो हमारा -3x आया, जो हमको चाहिए था। लेकिन अगर इन लोगों को हम प्रोडक्ट, मतलब इन लोगों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा -10x², जो इन दोनों का प्रोडक्ट है, उतना ही आ रहा है, तो ये हमारा सही है। तो आगे हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसको हम ले लेंगे कॉमन, तो x - 5 + 2x - 5 = 0। एक ब्रैकेट वाला सेम रहता है तो x - 5 और दूसरे ब्रैकेट में जो बचा वो लिख देंगे हम, x + 2 = 0। अब यहाँ पर हम करते क्या है, यहीं तक हम अभी 9 तक तो हम यहीं तक कर रहे थे, अब इसको एक स्टेप और बढ़ाना है हम लोगों को क्लास 10 में। तो करेंगे हम क्या, इन दोनों को अलग, 0 से अलग अलग इक्वल कराएंगे, तो हो जाएगा x - 5 = 0 एंड x + 2 = 0। ओके, तो यहाँ हो जाएगा x का वैल्यू 5 एंड यहाँ हो जाएगा x का वैल्यू -2। ओके, तो हमारे द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को मेंशन करना होगा, x² - 3x - 10 इज 5 एंड -2। ये जो हमारा कंक्लूजन है, ये सीबीएसई में सीबीएसई के एग्जाम में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके भी अलग से एक नंबर होते हैं। सो ये हमारा आ रहा था फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद हम देखेंगे, यहीं तक हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 4.2 तक, इसमें भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। मैंने उनको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गया। लेकिन अगर आपको अभी भी बनाने में उनको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन और एक्सरसाइज के साथ बता सकते हैं, मैं उनको आपको सॉल्व करके बता दूंगा। तो हम आज, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपना एक्सरसाइज नंबर 4.3। तो गाइज, आज शाम में हमारा 6 बजे मेंटिव क्विज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो कॉपी पेन के साथ रेडी रहिएगा। ओके, हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 जो हमारा है क्वाड्रेटिक फार्मूला पर बेस। तो हमारा पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -a प्लस -√d प्लस, सॉरी यहाँ माइनस ए नहीं, -b है, -b प्लस -√d अपॉन 2a। ओके, और इस फॉर्मूला को हम, यह जो हमारा √d है, d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए, डिस्क्रिमिनेंट तो बोलते हैं ये b² - 4ac क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो √d के जगह हम इसको भी लिख सकते हैं, एक और हो जाएगा हमारा -b प्लस -√b² - 4ac अपॉन 2a। एक्सरसाइज 4.4 जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां हम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट निकालने का भी दिया है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के आपको बताना रहता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट है। ये इसके भी 3 केस हैं, ये कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल रूट एक भी नहीं होगा, दूसरा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट होंगे, और तीसरा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफरेंट इक्वल रूट होंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ 2 ही रूट हो सकते हैं, और जिनका डिग्री 2 हो उसके 2 रूट, जिनका डिग्री 3 हो उनके 3 रूट, और जिनका डिग्री 4 हो उनके 4 रूट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर 2 है तो 2 रूट होगा। अब इसके 3 केस, एक दोनों रूट समान, एक दोनों रूट डिफरेंट, और एक होता है कि रूट होते ही नहीं है। ओके, तो हमारा 3 केस में, अब देखिए, अगर हमारा इसके 3 केस ऐसे आते हैं,
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज, अब देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, इट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसके दो रूट होंगे लेकिन वो डिफरेंट होंगे, प्लस माइनस कुछ भी, मतलब ये डिफरेंट हम बताना चाह रहे हैं, वो डिफरेंट होंगे। अगर दोनों बी स्क्वायर माइनस 4ac जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है किसी भी इक्वेशन का वो 0 है तो उसके इक्वल रूट होंगे 2। और अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा नेगेटिव में आता है तो उसके रूट होंगे। नाउ तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का एक इक्वेशन। तो हमको ये याद रखना है, अब तो पहले हम बनाते हैं, उसके बाद बातें जो पढ़ा था हमने वो सामने आ जाएंगे। पहला है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। हम 4.3 और 4.4 एक साथ करते करते चल रहे हैं। ओके, तो हम पहले इसका चेक करेंगे कि इसका रूट है कि नहीं, जो हमको 4.4 में करना है। तो हम देखते हैं, इसका हम पहले लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो इसका b कितना है हमारा 7 है, माइनस 7 है। ध्यान दीजिए आप लोग, b कितना है, a स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास ये इक्वेशन है। तो b का वैल्यू कितना है, -7। तो -7 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है हमारा 2 इंटू c कितना है हमारा 3। ओके, तो करते हैं -7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 4 इंटू 8 इंटू 3 24। और हमारा ये कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ये 25। ओके, तो अब ये 25 हमारा 0 से बड़ा है। अगर वो 0 से बड़ा है तो उसके दो डिफरेंट रूट आएंगे। ओके, देखते हैं, अब इनको हम बनाते हैं तो सब समझ आ जाएगा। तो अब हमारा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी डी, ओके, अपॉन 2a। क्लियर है? तो माइनस बी वैल्यू पुट करते हैं, -7 है और माइनस बी है तो +7 हो जाएगा, -7 दैट इज माइनस प्लस, और उसके बाद है प्लस माइनस रूट डी हमारा है 25 अपॉन 2 इंटू 2। ओके, तो यह हमारा हो जाएगा अगला 7 प्लस माइनस 25 इज इक्वल अपॉन 4। अब अगर देखते हैं इसके अब फिर दो केस आएंगे, प्लस माइनस यहाँ है, एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार हम लेंगे माइनस। तो पहले प्लस लेते हैं, 7 प्लस 25 अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा 32 अपॉन 4 एंड दैट इज 8। और आपको साथ में यहां लिखना होगा टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव। ओके, और उसका दूसरा केस जो हमारा आता है वो है 7 माइनस 25 अपॉन 4 दैट इज हमारा हो जाएगा -18 अपॉन 4 दैट इज -9 अपॉन 2, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो हमारे इसके दो रियल रूट आए लेकिन वो डिफरेंट आए। यही हमको था पहले भी, अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac तो ये पॉजिटिव है अगर, तो उसके दो रूट आएंगे लेकिन वो डिफरेंट होंगे। तो हमने देखा ये डिफरेंट आया, एक -9/2 आया, एक 8 आया। अगर उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता तो दोनों रूट समान आते, मतलब यहाँ 8 है तो इसका भी 8 होता। अगर वो नेगेटिव है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो वो रियल रूट उसके होंगे ही नहीं, वो सॉल्व नहीं होगा, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या किसी भी फैक्टराइजेशन मेथड से वो इक्वेशन सॉल्व नहीं होने वाला है। ओके, वी आर मूविंग ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3। वो है हमारा x minus 1 upon x is equals to 3 where x is equals to not 0। इसको हम हटा देते हैं, इसका जरूरत हमको अभी नहीं। ओके, अब यहाँ पर आप लोग तो इसको देखें ये क्या है, इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, पहले ये बताइए कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। पहले हम इसको करेंगे सॉल्व। तो एलसीएम इसका हो जाएगा x, तो यहाँ x यहाँ 1 है तो x, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये इधर चल जाएगा, मल्टीप्लाई होता है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब करेंगे हम इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व, जो आप लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब चाहे हम इसको कर देते हैं, उसके बाद आप आगे देखते हैं। इसको करेंगे हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम चलिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही करते हैं। तो पहले हम इसका निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, सॉरी
इज इक्वल टू व्हाट, अब पता चलेगा। तो b हमारा क्या है -3, तो -3 टू द होल स्क्वायर -4 इंटू a है हमारा 1, क्योंकि x स्क्वायर है तो वो 1 होगा, और c है हमारा -1, तो दैट इज -1। ओके, करेंगे तो ये हो जाएगा 9 -4 इंटू 4 इंटू, तो ये हो जाएगा +4, क्योंकि देखिए ये इन ब्रैकेट्स को गुना करेंगे 4 इंटू 1 4, 4 इंटू -1 -4, अब माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा +4, दैट इज तो हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 13। अगर ये 13 आया तो ये फिर पॉजिटिव है, ना 0 के बराबर है ना 0 से कम है, तो इसका भी 2 रियल रूट आएगा, लेकिन वो डिफरेंट होगा। ओके, तो हम इसको आगे करेंगे सॉल्व, करते हैं यहाँ पर सॉल्व हमारा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a। तो करते हैं इसको सॉल्व, तो -b, तो b हमारा क्या है -3 और माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस माइनस d हमारा है 13, तो 13 अपॉन 2 इंटू a, तो a हमारा 1 है, तो 2 इंटू 1 का 2 ही रहेगा। तो अब लिखते हैं हम टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो 3 प्लस 13 अपॉन 2 दैट इज 16 अपॉन 2 दैट इज 8। ओके, और दूसरा हम लेंगे बाय टेकिंग नेगेटिव साइन, आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आगे टेकिंग पॉजिटिव साइन टेकिंग नेगेटिव साइन, तो इसका आ जाएगा 3 माइनस 13 अपॉन 2 दैट इज 10 अपॉन -10 अपॉन 2 एंड दैट इज -5, टेकिंग नेगेटिव साइन। उसके बाद फिर आप लोगों को कंक्लूजन लिखना है कि द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x - 1 upon x is equals to 3 are 8 and -5। ओके, यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व हो गया। हमको पहले यहाँ पता चल जाता है, आप लोग पहले एक काम कीजिए, या आप लोग डायरेक्ट इस तरह भी निकाल सकते हैं, ये 20 को बिना डिस्क्रिमिनेंट निकाले, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट निकालने से एक फायदा क्या होगा आप लोगों को कि आप लोगों को उसको पहले से पता चल जाएगा कि उसके रूट कैसे आने वाले हैं, कि वो बराबर आने वाले हैं, कि रूट आएंगे ही नहीं, कि वो डिफरेंट आएंगे। अगर डिफरेंट आएंगे, अगर यहाँ पर डिफरेंट नहीं आ रहा है तो हमको पता चल जाएगा वो इक्वेशन हमारा गलत है। अगर यहाँ पर इज इक्वल टू 0 रहता, मान लीजिए 0 आ जाता हमारा, तो हमको पहले ही समझ जाना चाहिए था, पहले ही हम समझ जाएंगे कि जो हमारा रूट आएगा वो दोनों बराबर होगा। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो हम उसको बार बार चेक करेंगे, तो हमको गलतियां हमारी मिल जाएंगी। ओके भाई, तो आज का चैप्टर हम यहाँ करते हैं खत्म। तो हमने क्या क्या किया, एक्सरसाइज 4.1 का स्टैंडर्ड फॉर्म के बेसिस पे, 4.2 फैक्टराइजेशन मेथड, और 4.3 हमारा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और 4.4 है वो डिस्क्रिमिनेंट वाले पे। 4.3 के वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने अभी सॉल्व नहीं किए हैं, वो आप लोगों के लिए है। आप लोगों को इन 4 एक्सरसाइज, मतलब ये यूनिट 4 जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। जहां भी प्रॉब्लम आ रहा है मुझे उसमें मुझसे कांटेक्ट कीजिए, और आप लोगों को थर्सडे तक इसको बना के फोटो मेरे को सबको भेज देना है व्हाट्सएप पे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन।